हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज़ बिगेस्ट बॉयज़ में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें वियर को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जियान आता है। जियान को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे पुन जियान से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो इस पर जियान कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं वियर का बॉयफ्रेंड हूँ। तो ये सुनकर पुन कहता है कि वियर का बॉयफ्रेंड और तुम, क्या तुमको याद नहीं है कि तुम दोनों ने पहले से ब्रेकअप कर रखा है और तुम यहाँ से दोबारा मत आना क्योंकि हम लोग तुम्हारा यहाँ पे वेलकम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जियान कहता है कि मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया था, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया हुआ है। तो ये सुनकर क्रातिंग जो था वो जियान को गाली देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें हैंडल करना चाहिए था। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि मैं यहाँ पर बस ये केक लेकर आया हूँ जो मैंने अपनी पूरी एफर्ट से बनाया हुआ है अपनी डार्लिंग की फैमिली के लिए। तो ये सुनकर बियर उसे कहता है कि जियान, हम लोगों ने पहले से ब्रेकअप कर रखा है तो तुम्हें इस तरह से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर जियान जो था बियर से कहता है कि हम दोनों के बीच बस छोटी सी कहासुनी हुई है, तो इस चीज़ को हम ब्रेकअप नहीं बोल सकते। तो ये सुनकर क्रातिंग कहता है कि तुम्हारी एक बीवी और बच्चे हैं और तुम इसको छोटी सी बात बोलते हो। जियान की बकवास सुनकर पून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जियान से कहता है कि तुम मेरे कैफ़े से बाहर चले जाओ। तो ये सुनकर जियान उससे कहता है कि तुम्हारे पास कौन सा अधिकार है जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि मैं इस कैफ़े का ऑनर हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कैफ़े में आओ। तो यहाँ पे पुन जो था क्रातिंग और पू से कहता है कि जियान को बाहर फेंक दो। तो ये दोनों लोग जियान को बाहर फेंकने जाते हैं। तो जियान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैंने इस केक को बनाने में अपनी पूरी एफर्ट्स लगाई है, तो प्यारी सिस्टर और मॉम, मैं इस केक को यहाँ पे आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज़ आप इसे टेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो व्यूअर होता है व्यू से कहता है व्यू, तुम्हें अपनी वेडिंग केक की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं सबसे अच्छा बनाऊंगा। तो यहाँ पे व्यू कहती है कोई बात नहीं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप वेडिंग सेरेमनी में मेरे साइड से खड़े रहें। तो वियर इस चीज़ की प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे साइड से खड़ा रहूँगा। तो यहाँ पे वियर की मॉम वियर से पूछती है कि बेटा क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ। ताकि हाँ। तो उसकी मॉम कहती हैं उन सभी बुरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ दो, उनको अपने साथ मत रखो। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी केयर नहीं करता, तो इस चीज़ का तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और कहती हैं कि ऐसा इंसान मेरे बेटे के प्यार को डिज़र्व नहीं करता। तो ये सुनकर क्रातिंग कहता है कि आंटी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो दोबारा से चीफ वेयर को डिस्टर्ब करेगा तो मैं उसको हैंडल कर लूँगा, मतलब ये ठोक पीट देगा उसको। तो यहाँ पे पू बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको अपने कैफ़े में एक कदम भी नहीं रखने दूंगा। तो यहाँ पे वियर की मॉम सबको थैंक्स बोलती हैं और वियर्स कहती वियर तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुमको इतने अच्छे और तुम्हारी केयर करने वाले फ्रेंड्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पे वियर कहता है कि ये सिर्फ फ्रेंड नहीं है, मैं इनको अपने परिवार के हर एक सदस्य के जैसे मानता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इन लोगों को जो कि जियान का बना हुआ केक टेस्ट कर रहे होते हैं। तो पुन उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि जो कुछ भी जियान ने बनाया हुआ है उसको मत खाओ, और वो केक ले जाकर अंदर रख देता है। उसके बाद तभी वियर के मोबाइल पे मैसेज आता है। तो जियान वियर का मोबाइल मांगता है और उसमें देखता है कि जियान का मैसेज आया हुआ है। फिर पुन उस मैसेज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि डार्लिंग चलो हम लोग फिर से साथ हो जाते हैं, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँ, चलो हम लोग फिर से एक दूसरे के प्यार को समझना शुरू करते हैं। और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा एक सेब को खा करके। तो ये सुनकर जो पुन होता है वो बहुत ज़्यादा शौक होता है, कहता है कि ये बाइट एन एप्पल, इसका क्या मतलब है। तो फिर उसे हाथ से एक एप्पल बना के दिखाता है और कहता है कि ये एप्पल है, इसको बाइट करो तो ये हार्ट बन जाता है। तो ये सब सुनकर पुन बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और वियर्स कहता है कि इस कुत्ते को ब्लॉक कर दो। और तभी फिर नीचे से आवाज़ आती है। तो पुन और बाकी के लोग जो होते हैं खिड़की पे जाते हैं और विंडो खोल के देखते हैं। तो वहाँ पे जियान होता है जो बोर्ड में लिखा रहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और चलो हम लोग फिर से साथ हो जाते हैं, ऐसा एक टाइटल बोर्ड लेकर खड़ा होता है। जियान की इस हरकत से पुन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि इडियट क्या सोच रहा है कि क्या यहाँ पे कोई रोमांटिक मूवी चल रही है जो ऐसे ये कागज़ लेकर खड़ा हुआ है। कहता है कि अभी मैं इसको हैंडल करता हूँ। तो यहाँ पे वियर जो होता है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाता है, कहता है कि बॉस प्लीज़ नीचे मत जाइए, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के बीच में हाथापाई हो। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, और ये लोग एक फ़ोटो क्लिक करके जो होता है जियान के पास भेजते हैं जिसमें सारे लोग वियर को किस कर रहे होते हैं। तो ये देखकर जियान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर मैं वियर को नहीं पा सकता तो मैं तुम लोगों को भी वियर को नहीं लेने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि स्वीटेस्ट सॉफ्ट कॉन्टेस्ट की डायरेक्टर से जाके मिलता है और उससे कहता है तुम स्वीट डे कैफ़े के साथ एक बैटल को फिर से ऑर्गेनाइज करो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्पेशल शो करो जिसमें मेरे और स्वीट डे कैफ़े के बीच में एक बैटल हो। तो यहाँ पे डायरेक्टर कहती है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें उसी कैफ़े के साथ हों। तो यहाँ पे जियान कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे शो की बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुई थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने स्वीट डे को सेकंड स्थान दिया था।
और कहता है कि अगर तुम अपनी रेपुटेशन वापस पाना चाहती हो और लोगों को ये दिखाना चाहती हो कि स्वीट डे वास्तव में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं, तो इस बैटल को होस्ट करो। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो कैफ़े पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया जाता है जो स्वीट डे कैफ़े पे आया होता है, जिसको देखकर पुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने अब भी ऐसी हिम्मत कैसे की यहाँ पर आने की। तो यहाँ पे जियान कहता है कि इस बार मैं यहाँ पे वियर को देखने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे कैफ़े को एक ऑफ़र देने आया हूँ। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मुझे तुम्हारी तरफ से कोई ऑफ़र नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा कोई भी ऑफ़र नहीं लूँगा। तो यहाँ पे जियान कहता है खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे कैफ़े को मेरे साथ बैटल का एक चैलेंज देना चाहता हूँ स्वीटेस्ट शॉप शो के एक स्पेशल एपिसोड में, और बोलता है कि इससे पहले तुम मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट कर दो, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर मैं ये बैटल हार जाता हूँ तो मैं तुम लोगों को अब पूरी ज़िंदगी, खासकर वियर को, कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्रातिंग जियान से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग इस ट्रिकी शो को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे वियर जो होता है पुन को मना करता है कि बॉस प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम कभी भी हमें और स्वीट डे कैफ़े को, खासकर वियर को, दोबारा कभी भी परेशान नहीं करोगे अगर हम जीत जाते हैं तो। यहाँ पे जियान कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पे पुन कहता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जियान कहता है लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें स्वीट डे कैफ़े को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा, क्या तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत है। तो यहाँ पे पुन कहता है ठीक है चलो हम ये बैटल करते हैं, तुम हारने के लिए तैयार रहना क्योंकि स्वीट डे कैफ़े इस बार नहीं हारेगा, ऐसा यहाँ पे पुन बोलता है। तो ये सारी बातें सुनकर वियर जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे पता है कि जियन उससे बेटर है। तो यहाँ पे क्रातिंग पुन से कहता है कि अंकल क्या आप पगला गए हो, आपने उसके चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि चिंता मत करो, हम लोग ज़रूर जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो यहाँ पे वियर कहता है लेकिन जियान वो प्रोफेसर है जिसने मुझे सिखाया है, मैंने अपनी हर एक टेक्निक जो है उसी से सीखी है और ये लगभग मेरे लिए असंभव है कि मैं उसे हरा पाऊँ। तो यहाँ पे पुन कहता है यद्यपि तुमने उसी से सीखा हुआ है लेकिन फिर भी तुमने हमारे कैफ़े में अपनी रेसिपी से बहुत सारे डिज़र्ट बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे वियर जो होता है कहता है लेकिन बॉस कुछ बोलने वाला होता है, तभी पुन उसको टोक देता है और कहता है कि तुम कॉन्फिडेंट रहो, यही मौका है तुम्हारे पास उसे हराने का। और यहाँ पे कहता है कि इस बार तुम अकेले फाइट नहीं कर रहे हो जैसा कि तुमने पहले किया था, यहाँ पर तुम्हारे पास हम सभी लोग हैं। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि हाँ अंकल सही बोल रहे हैं, इस बार हम सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे, मतलब आपकी मदद करेंगे, ऐसा यहाँ पे क्रातिंग बोलता है। और यहाँ पे पू बोलता है कि यद्यपि मुझे नहीं पता कि डिज़र्ट कैसे बनाते हैं लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे वेयर इन लोगों की बातें सुन के कहता है ठीक है तो चलो ऐसा करते हैं। फिर यहाँ पे ये सभी लोग एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखकर ग्रुप को चीयर अप करते हैं। नेक्स्ट सीन में नन और मोना की फैमिली को एक मीटिंग में दिखाया जाता है। उस मीटिंग का हेड नन से पूछता है कि मिस्टर टेड को कब से अपने बेटे के बारे में इस तरह से भ्रम हो रहे हैं। तो यहाँ पे नन बताती है कि 1 साल के बाद जब हमारा बेटा मर गया था लेकिन उनकी कंडीशन कभी भी इतनी ख़राब नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो यहाँ पे वो हेड कहता है कि ठीक है फिर अभी मैं नहीं चाहता कि तुम लोग किसी कंक्लूजन पे पहुँचो जब तक कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो सुन के मोना कहते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। वो लिस्ट जिसमें मरे हुए बच्चों और किडनैप हुए बच्चों जिसमें कि लड़कियां भी शामिल हैं वो सारी की सारी लिस्ट जो है वो टेड के बिहेवियर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। और यहाँ पे बोलती है कि उनको प्रायः अपने मरे हुए बेटे का भ्रम होता है, तो हो सकता है कि इस बात से वो फिर से मिस्टर पुन को किडनैप करें, ऐसा यहाँ पे सब लोग सोचते हैं। और इसीलिए मुझे ये इसके पीछे कोई कारण नहीं लगता कि वो किसी लड़की को किडनैप करेंगे। तो यहाँ पे इस टीम का हेड जो होता है नन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारी टीम जो है वो मिस्टर टेड को सर्च कर लेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पुन को दिखाया जाता है जो कि कूड़ा करकट फेंकने के लिए डस्टबिन के पास आया होता है और तभी उसे किसी के आसपास होने की आवाज़ आती है। तभी पीछे से पू आ जाता है और जिसे देखकर पुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जहाँ पर पू जो होता है पुन से कहता है कि मुझे कैफ़े की चाबी नहीं मिल रही है। तो पुन उससे कहता है कि वो चाबी काउंटर पे ही होगी, काउंटर के ड्रॉवर में तुम जाके देखो। तो यहाँ पे पू कहता है कि मैंने ऑलरेडी काउंटर के ड्रॉवर को निकाल कर देखा, वहाँ पर मुझे चाबी नहीं मिली। तो यहाँ पे पुन उसके साथ जाता है चाबी ढूंढने के लिए और तभी हमें पीछे से मिस्टर टेड को दिखाया जाता है जो कि पुन को घूर घूर के देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वियर को दिखाया जाता है जो कि किचन में बैठकर कुछ डिज़र्ट बनाने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पे सो जाता है। तो उसको और किचन की इस हालत को देखकर पुन कहता है कि ये मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्रातिंग जाता है और वियर को जगाता है। वियर उठने के बाद जो होता है सॉरी बोलता है इन लोगों को कि मैं यहाँ पे गलती से सो गया, ये सोचते सोचते कोई रेसिपी निकालते निकालते मेरे जियान के साथ बैटल के लिए। तो यहाँ पे पुन कहता है कि फिर ये कैसा रहा, क्या तुमको कोई आइडिया आया, कोई तरीका मिला तुमको। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि इतने कम टाइम में जियान को हराने के लिए वास्तव में सिर्फ एक ही तरीका मिला हुआ है और वो है कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स का यूज़। तो यहाँ पे पुन कहता है और वो कौन सी चीज़ है जो तुम यूज़ करने वाले हो।
तो यहाँ पे वियर कहता है रूबर, एक्चुअली ये एक वेजिटेबल है लेकिन हम इसका यूज़ कर सकते हैं डिज़र्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ऑसम होता है और ये और भी ज़्यादा यूनिक हो जाता है अपने खट्टे टेस्ट के कारण, और इसका कलर रेडी पिंक होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अभी तक याद है कि शायद जियान ने आज तक कभी भी अपने डिज़र्ट में रूबर को यूज़ नहीं किया है, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रूबर जो है एशिया, जिसमें थाईलैंड भी इंक्लूड है, यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन मुझे नहीं पता कि हम इसे कहाँ पे ढूंढें। तो यहाँ पे पुन कहता है कि ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं जो पुनपाट धतर चचांग नहीं ढूंढ सकता। तो हम तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उसकी मॉम को, जो यहाँ पे आती हैं और ये दोनों लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, और उसकी मॉम बताती हैं कि मैं तुम्हारे लिए रूबर लेकर आई हूँ, वो भी इसको मैंने ऑर्डर किया था चांग माई से। तो इतने सारे रूबर को देखकर पुन अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या आपने पूरे खेत के रूबर्स को ही ऑर्डर कर लिया है? तो उसकी मॉम कहती है कि बेबी बॉय ज़्यादा होना थोड़े से ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पे मतलब पुन से कहती हैं कि अगर तुमको कोई और भी चीज़ चाहिए तो तुम सिर्फ मुझे बता दो, मैं वो सारी की सारी ले आऊँगी। फिर नेक्स्ट सीन में वियर को दिखाया जाता है जो रूबर से डिज़र्ट बना रहा होता है, और बनाने के बाद वो क्रातिंग को ट्राई करने के लिए देता है। और फिर यहाँ पे ये दोनों ही रूबर्स को ट्राई करते हैं और इनको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसकी वजह से वियर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे क्रातिंग उससे कहता है चीफ़ आप चिंता मत कीजिए, हमारा पहली बार था और हम इसे थोड़ा थोड़ा करके और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वियर कहता है लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं इसके टेक्सचर को किसी दूसरे तरीके से कैसे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे क्रातिंग वियर से कहता है कि आप जियान की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना। तो यहाँ पे वियर कहता है कि वो कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं जाने देगा, शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन वो जो चाहता है उसे पाने के लिए वो हर एक चीज़ करने के लिए तैयार रहता है। हाँ, तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि आप वो पहला इंसान बन सकते हैं जिसने उसे रिजेक्ट करा हो। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि प्यार उतना आसान नहीं जितना हम उसे कह सकते हैं, तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते, ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है, इतना कि तुम इसे सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि प्यार दो लोगों के बीच में होता है, अगर इसमें तीसरा और चौथा इंसान आ जाए तो हम इसे प्यार नहीं कह सकते, फिर हम इसे सेल्फिशनेस बोलेंगे। तभी यहाँ पे कैफ़े में जियान आ जाता है, जिस पर पुन बहुत ज़्यादा भड़क रहा होता है और उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पे मत आना, मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पर एक भी कदम मत रखना तो फिर तुम यहाँ पे कैसे आए? तो यहाँ पे जियान बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ तो वियर से बात करने के लिए। तो यहाँ पे पुन कहता है अगर तुम्हें बात करनी है तुम मेरे पैरों से बात करो, ना कि वियर से। यहाँ पे जियान कहता है कि बस बहुत हो गया, और वियर से कहता है वियर क्या तुमको याद है कि आज वही दिन है जब हम पहली बार मिले थे? तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि हमारा बैटल बस होने ही वाला है, हम दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो तुम यहाँ से जाओ। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि मैं स्वीट डी कैफ़े का प्रतिद्वंदी हूँ, ना कि वियर का, क्योंकि मैं वियर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं कभी भी उसका प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। और वियर से कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरे प्यार के लिए, मेरे प्यार के खातिर चलो, और बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ कर रहा होता है। तो फाइनली जो बियर होता है उसकी बात को मान जाता है और कहता है ठीक है। फिर यहाँ पे ये दोनों लोग जो होते हैं कैफ़े से बाहर जाते हैं आपस में बात करने के लिए, जिस पर जियान जो होता है वियर एक्चुअली पुन को चिढ़ा रहा होता है कि वियर ने उसका सपोर्ट किया ना कि पुन का। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।